जय श्री कृष्ण जी। राधे राधे। आप सबको मेरा ढेर सारा राम राम और प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको जेठ मास महात्म्य कथा सुना रही हूँ। इस कथा में कुल 30 अध्याय हैं जो आपको मेरे इस चैनल पर एक के बाद एक उपलब्ध हो जाएंगे और आप प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो आपको सभी अध्याय एक ही साथ में मिल जाएंगे। वैसे तो वैशाख के महीने को बहुत ही पवित्र महीना माना गया है। स्नान, दान, धर्म, पुण्य सब के लिए वैशाख मास बहुत ही पवित्र महीना है। लेकिन जेठ का महीना भी कोई कम नहीं है। शास्त्रों में वैशाख मास के समकक्षी ही जेठ मास को बताया गया है। जेठ का महीना गर्मियों का सरताज है। इस महीने में अच्छे अच्छे लोग धूप से बचाव के लिए अपना सिर ढक लेते हैं, यहाँ तक कि उन्हें घूंघट भी निकालना पड़ता है। इसीलिए तो इस महीने को जेठ महीना कहते हैं, क्योंकि घर में जेठ जी बड़े होते हैं तो बहू रानियां उनसे घूंघट निकालती है। जेठ जी के बराबर इस महीने को उपमा या उपाधि दी गई है। यह महीना जलदान, पदवेश दान यानी जूता चप्पल का दान, छाता दान यानी चिलचिलाती धूप में हमें छाया की जरूरत होती है और वो छाया हमें छतरी, छत्र या छाता से प्राप्त होती है। इस तरह के दान के लिए सर्वोत्तम महीना है। सूर्य की किरणों की तपन की ज्येष्ठता के कारण हिंदू पंचांग में वर्ष के तीसरे महीने को ज्येष्ठ कहा जाता है। सर्वाधिक बड़े दिन वाला यह महीना गर्मी के हिसाब से सबसे ज्यादा कष्टकारी होता है। इस महीने में नौतपा भी लगता है, यानी कि लगातार 9 दिन तक भीषण गर्मी पड़ना। नौतपा यानी सर्वाधिक तपने वाले 9 दिन। ज्योतिषीय गणना के अनुसार मई के महीने के अंतिम दिनों से लेकर जून के महीने के शुरुआती दिनों तक नौतपा की अवधि रहती है। इस गणना के अनुसार माना जाता है कि जेठ महीने में सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तब गर्मी प्रचंड पड़ती है। इन दिनों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री से 48 डिग्री तक पहुंच जाता है। आधुनिक मौसम वैज्ञानिक इसे हीट वेव या लू वाले दिन भी कहते हैं। भीषण गर्मी वाले इस ज्येष्ठ महीने को आम बोलचाल की भाषा में जेठ कहा जाता है। इस जेठ महीने की दोहा चौपाई के रूप में बड़ी अच्छी प्रशंसा की गई है, जो हम सुनकर बड़े प्रसन्न चित्त से इन नौतपा के दिनों को गुजार लेते हैं और बारिश का इंतजार करते रहते हैं। तो दोहा रूप में सुने। जेठ मास जो तपे निराशा, तब जानो बरसा की आशा। जेठ मास जो तपे निराशा, तब जानो बरसा की आशा। तपे नव तपा नव दिन जोय, तो पुन बरखा पूर्ण होय। तपे नव तपा 9 दिन जोय, तो पुन बरखा पूर्ण होय। अर्थात यदि जेठ के महीने में 9 तपा खूब तपा तो उस साल बारिश जमकर होगी। वहीं यदि 9 तपा के दौरान बीच में ही बारिश हो गई तो इसे 9 तपा का गलना कहा जाता है। ऐसा होने पर मानसून के दौरान अच्छी वर्षा की संभावना नहीं होती है। दूसरे दोहे में नक्षत्रों की कितनी प्यारी प्रशंसा की गई है, जो सुनिए आप। सर्व तपे जो रोहिणी, सर्व तपे जो मूर, परिवार तपे जो जेठ की, उपजे सातों तूर। जेठ के महीने के बारे में हमने बहुत सारी बातें कर ली है। अब हम ज्येष्ठ मास महात्म्य कथा का अध्याय शुरू करते हैं। तो आप बड़े प्रेम, श्रद्धा और आदर भाव से ज्येष्ठ मास महात्म्य कथा के तीसरे अध्याय का श्रवण करें। स्कंद जी कहने लगे कि हे मुनियों, सब पापों का नाश करने वाला ज्येष्ठ मास के दिनों का महात्म्य और संपूर्ण जल दान का महात्म्य कहता हूँ, सो आप श्रवण करें। ज्येष्ठ शुक्ला एकम से लेकर ज्येष्ठ शुक्ला दशमी पर्यंत पवित्र दशहरा नामक व्रत करना चाहिए। प्रतिदिन गंगा जल के पवित्र जल में स्नान करना चाहिए। समस्त तीर्थों के अभाव में जो भी जल मिले वह भी गंगा जल के समान ही कहा गया है। इन 10 दिनों में जो स्नान करता है
वह 100 जन्मों के इकट्ठे किए हुए 10 प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें कुछ भी अन्याय नहीं है। इन दिनों में अनेक प्रकार के दानों को देना चाहिए। इन 10 विध पापों में 5 महापाप और 5 लघु पाप हैं। इन दिनों में दिए गए सब दान अक्षय हो जाते हैं। हे ब्राह्मणों, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन अपराह्न समय में प्रसिद्ध समान नामक कल्प प्रारंभ हुआ। उस द्वितीया के दिन समान नामक कल्प में स्नान, दान, श्राद्ध तथा ब्राह्मण भोजन कर्म को भगवान विष्णु के निमित्त जो भक्ति और श्रद्धा से करते हैं, उनको कोटि गुना अधिक फल प्राप्त होता है। तथा ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया के दिन पंचाग्नि साधक नामक व्रत आरंभ होता है। पंचाग्नि साधक व्रत का मास तक करने से मनुष्य समस्त पापों से छूट जाता है और तेज में सूर्य के समान हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस तृतीया के दिन विशेषतया रंभा का व्रत करना चाहिए। सद्वा, विधवा सभी स्त्रियां इस व्रत को सौभाग्य सिद्धि के लिए करें। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इसी तृतीया को वामन कल्प का प्रारंभ हुआ। अतः तृतीया के दिन दही और चावल का दान करने से भगवान वामन संतुष्ट होते हैं। आज के दिन विधि पूर्वक श्राद्ध, तर्पण और ब्राह्मण भोजन करने के कर्म को करना चाहिए। 1 मास तक ब्राह्मणों को दही का भोजन कराना चाहिए। शुक्ल चतुर्थी के दिन कपिल ऋषि के पवित्र आश्रम में कुंड से 4 भुजाधारी विनायक यानी गणेश जी प्रकट हुए थे। इसलिए चतुर्थी के दिन भोजन न करें और सब लोग गणेश जी का महोत्सव मनावें। पंचमी के दिन घी में पके हुए मालपुए आदि से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। पहले इसी शुक्ल चतुर्थी के दिन सती उमा प्रकट हुई थी। इसलिए स्त्रियां इसी चतुर्थी को सौभाग्य वृद्धि के लिए उमा पार्वती का विविध उपचारों से पूजन करें तथा गीत, नाच आदि उत्सव करें। संतान की इच्छा हो तो शुक्ल षष्ठी के दिन स्त्रियां जल, वस्त्र, पुष्प, सुगंध, वस्तु हवन आदि के द्वारा उमा पार्वती जी का पूजन करें। ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र के अंत में जो उमा का पूजन नहीं करता है, उनके यहाँ ज्येष्ठा यानी कि दरिद्रता का वास होता है। इसमें संशय नहीं है। इसलिए दरिद्रता से भयभीत मनुष्यों को सप्तमी के दिन उमा का पूजन और दशमी के दिन विभव विस्तार के अनुसार गंगा जी का पूजन करना चाहिए। जिस कारण लोक पावनी गंगा दशमी के दिन स्वर्ग से अवतीर्ण हुई थी। अतः 10, 11 और 12 यानी कि दशमी, एकादशी और द्वादशी, इन 3 दिनों से एकादशी का व्रत साध्य कहा है। एकादशी का व्रत समस्त पापों को नाश करने वाला है। इसका व्रत निर्जल उपवास करने से सिद्ध होता है। त्रयोदशी से लेकर पूर्णमासी तक 3 दिन का जो उत्तम व्रत कहा गया है, यह व्रत सावित्री नाम से प्रसिद्ध स्त्रियों को सौभाग्य देने वाला है। उन दिनों में वट वृक्ष के मूल भाग में जल सिंचन करें और वट वृक्ष के समीप ब्रह्मा, यमराज, सत्यव्रत और सावित्री का पूजन करें। इस तरह निद्रा, आहार, भोजन आदि का त्याग कर 3 दिन तक व्रत करें। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष में भी 3 दिन का व्रत करके परिवा यानी कि एकम के दिन पालना करें। यह नित्य व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को सदैव करें। यह व्रत 1 वर्ष करने से सिद्ध होता है। ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी ज्येष्ठा नक्षत्र से युक्त हो तो यह कोटि शत पर्व से भी श्रेष्ठ है। उस ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन मनुष्य अनेकों दानों को देवे। मनुष्य जितना अधिक दान करेगा उतना ही उसको पुण्य अधिक प्राप्त होगा। मैं उन दानों का संक्षेप में कहता हूँ। हे तपोधन,
ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन कूर्म कल्प आरंभ हुआ, इसलिए उस दिन स्नान, दान, तर्पण और ब्राह्मण भोजन जो पितरों के उद्देश्य से करते हैं वो परम पद को प्राप्त होते हैं। हे भूसुर, सतयुग के आरंभ में जिस ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन मनवंतर कल्प का आरंभ हुआ, इसलिए उस दिन श्राद्ध, दान करना पितरों को तृप्तिदायक कहा है। इस प्रकार देवताओं से पूजित इस ज्येष्ठ मास में बहुत से व्रत कहे हैं। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्ये जेठ मास व्रत वर्णन कथा तीसरा अध्याय संपूर्णम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, ज्येष्ठ मास महात्म्य कथा की जय। अब हम ज्येष्ठ मास महात्म्य कथा के चतुर्थ अध्याय का श्रवण करते हैं। ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, आपने अभी पंचाग्नि साधन व्रत का वर्णन किया था। अब आप कृपा करके यह कहिए कि किसी कार्य की इच्छा रखने वाले अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए इस व्रत को कब करें और इसकी विधि क्या है। जिस प्राचीन व्रत के प्रभाव से गिरिजा यानी पार्वती जी शैव पद को प्राप्त हुई और इसका पंचाग्नि साधन नाम कैसे हुआ, यह सब वार्ता आप हम लोगों से कृपा करके कहिए। स्कंद जी कहने लगे कि हे विप्रों, पूर्व समय में जब श्री शिवजी भगवान ने कामदेव को भस्म कर दिया था, तब दीन वंदना पार्वती जी बहुत दिनों तक शोकाकुल रही। इसके पश्चात अपने पिता के घर में जाकर रहने लगी, परंतु कहीं भी सुख नहीं मिला। उस समय हिमाचल के वासी ऋषियों के आश्रमों में जाकर पार्वती जी ने शांति के उपाय को पूछा। उस समय हिमालय के वासी ऋषियों के आश्रमों में जाकर पार्वती जी ने शांति के उपाय को पूछा। इस प्रकार पूछने पर सप्त ऋषियों में से भृगु ऋषि कहने लगे कि हे महाभागे, तुमने अत्युत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक इसका उत्तर देता हूँ। ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन प्रातः काल मनुष्य शुद्ध जल से स्नान करे और नित्य कर्म करके शुक्ल वस्त्र धारण कर अपने घर को आए और पुण्याह वाचन के पश्चात ब्राह्मणों का पूजन कर समिधाओं से प्रदीप्त 4 अग्नियों को करके यथाशक्ति उनका पूजन करें और उन अग्नियों के मध्य भाग में बैठकर सूर्य नारायण की तरफ ही अपनी दृष्टि को जब तक सूर्य नारायण अस्त न हो उनकी तरफ ही अपनी दृष्टि को रखें और इंद्रियों को वश में रखकर स्थित रहें। इस प्रकार निराहार और जितेंद्रिय रहकर इस मास में व्रत करें। ऋषि के वचनों को सुनकर पार्वती जी अति प्रसन्न हुई और शिवजी के प्रसन्नार्थ 12 वर्ष तक इस व्रत को प्रतिमास करती रही। इस व्रत के प्रभाव से भोलेनाथ भगवान मोह को प्राप्त हो गए और पार्वती जी कहाँ गई ऐसा विचार करने लगे। उन्होंने समाधि द्वारा पार्वती जी का तपोवन में होना निश्चित किया और स्वयं शिवजी महाराज वनचर के रूप में उमा देवी के तपोवन में गए तथा अनेक प्रकार के अमृत के समान मीठे वचनों से उमा देवी को समझाया, परंतु उमा देवी ने उनको फटकार दिया। तब शिवजी ने अपने वनचर रूप को त्याग कर अपने को शिव रूप में प्रकट किया और पार्वती जी ने जब शंकर भगवान को देखा तो लज्जा के मारे अपना सिर नीचा कर लिया। भगवान शिव ने बड़े आनंद के साथ पार्वती जी को अपनी गोद में करके आलिंगन किया। इस समाचार को सुनकर राजा हिमवान भी वहां पर आ गया और शिवजी से मिलकर विविध उपचारों से शिवजी महाराज का पूजन किया। तब श्री शिवजी राजा हिमवान और तपोवन के वासियों की आज्ञा लेकर पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी बनाकर कैलाश पर्वत को चले गए। स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, मैंने आपसे पंचाग्नि साधन व्रत का विधान कहा। अब आप ज्येष्ठ मास का और
क्या महात्मा सुनना चाहते हैं। यह व्रत सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला अनेक मनुष्यों द्वारा पहले किया गया है तथा यह व्रत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए श्रेष्ठ साधन है। जो मनुष्य इस व्रत को भगवान जगदीश की तुष्टि और पुष्टि के लिए करते हैं, वे इस लोक में समस्त कामनाओं को पाकर अंत में ब्रह्म लोक को प्राप्त होते हैं। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य पंचाग्नि साधन व्रत विधान कथा का चतुर्थ अध्याय संपूर्णम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, ज्येष्ठ मास महात्म्य कथा की जय। अब हम जगत के पालनहार प्रभु की आरती करते हैं। हरि ओम। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। ओ प्रभु दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घरे आवे, सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसे की। ओ स्वामी शरण गहूँ किसे की। तुम बिन और न दूजा, आप बिन और न दूजा। मैं आस करूं जिसे की। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। ओ प्रभु तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। ओ स्वामी आप पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक आप स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। ओ प्रभु सबके प्राणपति। किस विध मिलो दयामय, किस विध मिलो कृपामय। आपको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे।
दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे हो, प्रभु रक्षक आप मेरे। करुणा हाथ बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा हो, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, करुणा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा हो, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण आपका, आपको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश स्वामी जी की आरती जो कोई नर नारी गावे हो, जारा पाप परा जावे। जारे घर लक्ष्मी जी आवे हो, जारे नव निधे होई जावे हो, जारा दुख दारिद्र जावे हो, जारे सुख संपत्ति आवे हो, वे तो भक्ति मुक्ति पावे। कहत शिवानंद स्वामी, रटते भोलानंद स्वामी, मनवांचित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओ स्वामी जय जगदीश हरे, ओ प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे दाता, पल में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे।